Hello guys, welcome back to Academy. This is Pranak Kumar. Today we are going to take a session of accountancy. तो आज अकाउंटेंसी में हम कवर करने जा रहे हैं गुडविल। तो आपको पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्लासेस चल रहे हैं और ये आज का जो वीडियो है वो पार्ट 3 है, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं गुडविल के थ्योरेटिकल पोर्शन को। तो गुडविल को जो हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में गुडविल को 3 स्टेप में पढ़ेंगे। पहला स्टेप जो पार्ट 3 वीडियो आज का है, यहां पर हम पढ़ेंगे गुडविल के थ्योरेटिकल पोर्शन को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ गुडविल। उसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ए बेसिक क्लासेस और यहां पर सारी चीज हम बेसिक लेवल पर, एक फाउंडेशन लेवल पर पढ़ेंगे। तो गुडविल को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में पार्ट 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्ट 3 जो वीडियो आज का है, यहां पर हम गुडविल के बारे में से पढ़ेंगे, गुडविल के बारे में समझेंगे। ये गुडविल शब्द क्या है, ये कीवर्ड जो गुडविल है ये क्या है आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल को कितने प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है। और उसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसलिए नोट कर लीजिए, आज की क्लास में सिर्फ गुडविल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। 3 स्टेप में पढ़ेंगे, तब जाकर के हमारा गुडविल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो चैप्टर एडमिशन रिटायरमेंट डेट आएगा, जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा एडमिशन रिटायरमेंट डेट, वहां पर गुडविल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस रहेगा गुडविल से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन हमेशा बनेगा। इससे के लिए गुडविल का बेसिक एंड फाउंडेशन क्लासेस आज से स्टार्ट हो रहा है और आगे 2 वीडियो और आएगा जो गुडविल से रिलेटेड होगा। ये 3 वीडियो आप कवर कर लोगे, गुडविल में कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे सारे बच्चा पार्टी, ऑल बोर्ड्स एकेडमी 2022 और 23 सेशंस के बच्चों के लिए क्लासेस चल रही है, ये तो आपको पता ही है। ऑल बोर्ड्स के बच्चों को हम यहाँ ऑल बोर्ड्स लिखने का मतलब है कि हमारे भारतवर्ष में जितने भी बोर्ड्स हैं, नो डिस्क्रिमिनेशंस, बस एक मुद्दा होना चाहिए कि वो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे होने चाहिए। तो ऑल बोर्ड्स के यहां पर अकाउंटेंसी के टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश किया जा रहा है। क्लास 12 के अकाउंटेंसी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो सेशन 22-23 क्लास 12 ऑल बोर्ड अकाउंटेंसी, और आज का टॉपिक है गुडविल। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ गुडविल के बारे में। तो गुडविल के बारे में पढ़ते एकेडमी आपका एक प्यारा सा चैनल है, ये भी आपको पता है। तो जो भी हमारे प्यारे दोस्त बंधु जो इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट लाइक कर दे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दे। और जो भी नए बंधु हैं जो हमारे इस एकेडमी चैनल पर आकर के रैंडमली आए और वीडियो को देखें और चले गए, ऐसा ना करिए। वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। कुछ नया करने की कोशिश हमेशा हम नए क्लासेस में करते हैं, हमेशा नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें आप सपोर्ट करिए, और सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए पार्ट 3 वीडियो है। तो मैंने क्या बोला, आज गुडविल का बेसिक क्लासेस है पार्ट 3। पार्ट 4 वीडियो में हम लाएंगे मेथड ऑफ गुडविल और पार्ट 5 में लाएंगे हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये 3 पार्ट आएगा गुडविल का, तीनों पढ़ लीजिएगा, काम खत्म। एडमिशन रिटायरमेंट डेट जो आगे चैप्टर आएगा उसमें गुडविल का से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो अपन सॉल्व कर लेगा, कोई टेंशन जिंदगी में नहीं को, ठीक है। तो चलिए गुडविल है क्या यार, ये वर्ड गुडविल है क्या। हम नन्हे मुन्ने नादान बच्चे, हमें नहीं पता गुडविल क्या चीज है। तो चलिए नादान बच्चों के लिए कुछ आसान से शब्दों में गुडविल समझने का कोशिश करेंगे। गुडविल इज अ रेपुटेशन। गुडविल एक पहचान है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मार्केट में जा रहे हो, और आप किसी से बोलेगे सर मुझे लोन चाहिए। आप गए मार्केट में, किसी से बोले सर मुझे लोन चाहिए, तो वो आपको, या क्रेडिट चाहिए, तो बंदा आपको पैसा किस भी हाथ में देगा, वो देखेगा कि आपका गुडविल, आपका रेपुटेशन कैसा है, जिसको हम बैंकिंग के भाषा में क्रेडिट स्कोर कहते हैं। क्रेडिट स्कोर इज अदर नेम ऑफ गुडविल।
जो भी स्टूडेंट, ऐसे तो क्रेडिट कार्ड बहुत 12th क्लास के लेवल में बहुत कम बच्चे इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन आपके फादर्स या मदर क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे होंगे, उनको पूछिएगा व्हाट इज सिविल स्कोर। सिविल स्कोर बताता है कि तेरा गुडविल अच्छा है, तुम्हारा रेपुटेशन अच्छा है, तुम लोन लोगे तो रिकवर कर दोगा। मतलब तुम लोन लेगे तो तुम्हारे पास पेड करने का क्षमता है, बैंक को यह पता होता है, तब जाकर के आपका क्रेडिट स्कोर ऊपर होता है। अगर बैंक से लोन लिए और टाइम पर नहीं जमा किए तो आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा और बैंक आपको लोन नहीं देगी। तो क्रेडिट स्कोर क्या डिफाइन कर रहा है यहां पर? आपका पहचान, कि आप अच्छे व्यक्ति हो। यही अच्छापन व्यक्ति में होता है तो अलग बात होता है, यही पहचान अगर किसी ऑर्गेनाइजेशंस का होता है तो उसको गुडविल कहते हैं। किसी बिजनेस का एक गुड इमेज, किसी भी बिजनेस का गुड इमेज है, गुड पहचान है, तो उसको गुडविल कहेंगे। किसी बिजनेस का अगर अच्छा इमेज है मार्केट में तो वो किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाकर के लोन मांगेगा, उसको लोन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मार्केट में अच्छा इमेज है। अच्छा इमेज बोले तो कि लोन लेगा, टाइम पर पेड कर देगा। कहीं मार्केट से लोन लेगा या बैंक से लोन लेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेगा, समय पर वापस कर देगा। यही अच्छा इमेज है। और इसी अच्छे इमेज जो बिजनेस में होता है, यही जो अच्छा इमेज जो बिजनेस में होता है, बिजनेस का अच्छा इमेज को ही गुडविल कहते हैं। ठेठ भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं, बिजनेस का अच्छा इमेज इज इक्वल टू गुडविल। दैट्स इट। कोई आपसे रैंडमली बोले व्हाट इज गुडविल, सर बिजनेस का एक अच्छा इमेज ही गुडविल होता है। सर हम इतना ही जानते हैं सर, और इतना ही काफी है बताने के लिए। चलिए थोड़ा सा और समझे इसके बारे में। तो आई थिंक सब स्क्रीन पर अपने मोबाइल पर दिख रहा होगा, सिस्टम पर दिख रहा होगा, आप देखें तो गुडविल इज अ गुड नेम। देखो यार, सबसे पहले यहां पर यही लिखा हुआ है, गुडविल का मतलब होता है एक अच्छा नाम, एक अच्छा पहचान। और रेपुटेशन, रेपुटेशन तो मतलब समझ रहे, इज्जत किसका? बिजनेस का। तो बिजनेस का अच्छा नाम और उसका रेपुटेशन, इज्जत, इमेज, वही गुडविल है। तो गुडविल इज अ गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। यहां तक भी आप बोल दिए तो गुडविल डिफाइन हो गया। तो गुडविल एक अच्छा नाम आपका और आपका एक अच्छा इमेज मार्केट में, यह आपका गुडविल शो करेगा। तो गुडविल टर्म यूज फॉर द बिजनेसेस, गुडविल टर्म यूज फॉर द एंटरप्राइजेस। ठीक है। तो गुडविल इज अ गुड नेम एंड रेपुटेशन और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच इज अर्न बाय अ फर्म। फर्म अर्न करता है, कमाता है, इसके लिए अच्छा पहचान बनाता है मार्केट में थ्रू द हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ द ओनर। हार्डवर्क से बनाता है, एक ईमानदारी से। ईमानदारी यहां पर कहां आएगा कि आपने मार्केट से लोन उठाया और उसको सही समय पर आप उसको पेड कर दिए, आपकी ईमानदारी है, ऑनेस्टी। इफ अ फर्म रेंडर गुड सर्विस टू द कस्टमर हु फील सेटिस्फाइड विल कम अगेन एंड अगेन। मतलब अगर आप अच्छा सर्विस दे रहे कस्टमर को तो वो अगेन एंड अगेन आएगा, इसका मतलब आपका गुडविल अच्छा है। आपका किसी चीज का दुकान हो, आप उस कस्टमर को सर्विस अच्छा दे रहे हो तो बार बार आएगा। क्यों बार बार आ रहा है? क्योंकि आपका इमेज अच्छा है उसके नजर में, कस्टमर के नजर में आपका इमेज अच्छा है। मतलब कस्टमर के नजर में आपका गुडविल है, यही गुडविल के कारण वो बार बार आपके पास आ रहा है। एंड द फर्म इज एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट। मतलब यहां पर सर मोटा मोटी क्या समझ में आया कि गुडविल अच्छा, गुडविल अगर आपका इंक्रीज होगा तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। मतलब गुडविल अच्छा होगा तो कस्टमर बार बार आएगा, कस्टमर बार बार आएगा तो सेल ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। सर हमको इतना तक यही समझ में आया। तो गुडविल क्या? चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए। तो गुडविल इज अ गुड इमेज एंड नेम ऑफ बिजनेस। बिजनेस का एक अच्छा नाम और पहचान। बिजनेस का अच्छा, बोलो बोलो, बिजनेस का अच्छा नाम और बिजनेस का अच्छा पहचान ही गुडविल कहलाता है। अब गुडविल कैसे होता है, कैसे क्रिएट होता है? तो गुडविल हमेशा हार्डवर्क से, आप अच्छा काम कर रहे हो, एक अच्छा सर्विस दे रहे हो, आप कहीं से लोन ले रहे हो तो उसको सही समय पर पेड कर रहे हो, एक कस्टमर को अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये जाकर के आपका एक गुडविल मेंटेन करता है, एक गुड इमेज मेंटेन करता है। किसके नजर में? कस्टमर के नजर में। कस्टमर के नजर में जब आपका गुडविल अच्छा होगा तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बार बार यूज करेगा। अब बार बार यूज करेगा तो सही सी बात है आपके प्रोडक्ट बिकेंगे, बिकने के बाद क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो इतने से ये समझ में आया सर, गुडविल एक अच्छा नाम, पहचान, इमेज बिजनेस का कहलाता है और गुडविल अच्छा होने से बिजनेस को फायदा होता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। चलिए
आगे 10, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म विच इनेबल्स टू अर्न हायर प्रॉफिट। गुडविल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म। मतलब अदर फर्म में अगर गुडविल अच्छा नहीं है तो वहां प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा। इन कंपैरिजन टू दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जहां गुडविल अच्छा होगा वहां प्रॉफिट अच्छा होगा। मतलब एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, समझते हैं इस तरह से। इस कंपनी का गुडविल अच्छा नहीं है तो प्रॉफिट इसका अच्छा नहीं होगा, लेकिन कंपनी बी का गुडविल अच्छा है तो जाहिर सी बात है इसके प्रॉफिट अच्छे होंगे। मतलब गुडविल इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और चलिए और इसको हम विस्तृत रूप में समझेंगे जब इसके फीचर्स पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुडविल? तो सबसे पहला फीचर है गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स। भैया आप बैलेंस शीट पढ़े होगे क्लास 11th में, क्लास 11th में बैलेंस शीट पढ़े होगे तो फिक्स एसेट्स के अंदर आने वाला ये एसेट्स है गुडविल, जो इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है। फिक्स एसेट कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक टेंजिबल एसेट और एक इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वैसा एसेट होता है जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। मोटा मोटी ये है कि वी कैन टच और सीन। टेंजिबल एसेट जिसको हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट वैसा एसेट्स होता है जिसको ना तो हम टच कर सकते हैं ना हम देख सकते हैं। तो गुडविल इज एन इनटेंजिबल। अरे भैया किसी का रेपुटेशन हम देख थोड़ी सकते हैं यार, उसको छू थोड़ी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हाँ, कोई अच्छा व्यक्ति है तो अच्छा व्यक्ति है तो उसको थोड़ी ना हम टच करके बोलेंगे ये अच्छा व्यक्ति है, इसको टच करके बोलेंगे नहीं अच्छा व्यक्ति नहीं है। उसके व्यवहार, उसके आचरण, उसके पर्सनैलिटी, उसके काम करने का तरीका, उसकी ईमानदारी, उसके हार्डवर्क, उसके ओवरऑल पर्सनालिटी को देख करके हम कह सकते हैं ना बंदा अच्छा है, ये अच्छा काम करेगा, इसमें भरोसा किया जा सकता है। महसूस करते हैं हम लोग, ना कि टच करके हम समझते हैं। हम लोग रोबोट थोड़ी है, टच किए और उसके अंदर का सारा बात डेटा अपने अंदर ट्रांसफर कर लिए। पीके थोड़ी हो भाई कि हाथ पकड़े और सारा कनेक्शंस अपने पास कि आदमी कैसा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वी आर नॉट रोबोट। तो हम उसके आचरण, व्यवहार और उसकी चीजों को देख करके ये समझेंगे कि हाँ ये अच्छा है, ये खराब है। बिजनेस में कैसे देखेंगे? तो बिजनेस में देखेंगे कि कस्टमर के साथ सर्विस कैसे देता है। सबसे बड़ा बात है कि कस्टमर को सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहा है वो बिजनेस, वो मेहनत से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपने पॉलिसी, अपने टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर फॉलो कर रहा है तो उसका गुडविल अच्छा होगा, अगर फॉलो नहीं कर रहा तो उसके गुडविल खराब होंगे। और इसी चीज को हम महसूस करते हैं, महसूस करके बोलते हैं कि ये इसका गुडविल अच्छा है या इसका गुडविल खराब है। अब महसूस करना, फील करना इज एन इंटेंजिबल, क्योंकि इंटेंजिबल का मतलब होता है वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी, बट फील। ना देख सकते, ना छू सकते, फील कर सकते हैं, इसे के लिए इंटेंजिबल। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। पहला पॉइंट क्लियर। इसके डेफिनेशंस भी है। गुडविल कैन नॉट बी सीन और टच, ना देख सकते ना छू सकते। इट डज नॉट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है। दस इज बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब वी कैन नॉट सीन, वी कैन नॉट टच, वी कैन ओनली फील। और यहां पर तीन तरह के इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, याद रखिएगा। 11th में भी आप लोग पढ़े होंगे। पेटेंट्स, दूसरा ट्रेडमार्क एंड तीसरा कॉपीराइट। तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये 95% बच्चे ये नहीं पता है इनको, इसे याद रखिएगा। इंटेंजिबल एसेट्स में पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इट इज अ वैल्यूएबल एसेट्स। हमेशा गुडविल का एक वैल्यू होगा, याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। जो बात बोल दी याद रखिएगा, मतलब याद रखना है। इट इज वैल्यूएबल एसेट मतलब इसके वैल्यू होता है। जैसे कोई ए है कंपनी, कोई बी कंपनी है, कोई सी कंपनी है, कोई डी कंपनी है। तो ए का है 1,50,000 गुडविल, बी का है 2 लाख, सी का है 3 लाख, डी का है 4 लाख। ये क्या बता रहा है? वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब इस कंपनी का गुडविल का इतना वैल्यू है, मतलब 1.5 लाख है तो ठीक है, इस कंपनी का गुडविल 1.5 लाख से है। इससे हम क्या करेंगे? कंपनी के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। अब देखो ना, ए का है 1.5 लाख, बी का है 2 लाख, सी का 3 लाख, डी का है 4 लाख। किसका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ज्यादा है? डी का। तो डी सबसे अच्छा हो जाएगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा। तो वैल्यूएशन हम करते हैं। तो ये चीज को हम समझेंगे। मेथड ऑफ, जब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। 3 मेथड होता है, 3 मेथड पर स्टडी करेंगे गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये जो मैं 1.5 लाख लाया, ये हाइपोथेटिकल है, अभी हम एज्यूम कर लिए। ये 1.5 लाख को हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैसे गुडविल आता है
हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अ गुडविल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहां पर हम फाइंड आउट कर लेंगे कि गुडविल कैसे निकलता है। लेकिन मुद्दा समझने का क्या है कि गुडविल इज वैल्यूएबल, उसको हम वैल्यू कर सकते हैं, तब ना भैया नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल को। अगर ये वैल्यूएबल एसेट्स नहीं होता, इसका वैल्यूएशन ही नहीं होता, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहां से पढ़ रहे होते हैं। इसी के लिए गुडविल इज कैलकुलेटेड फिगर, और ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। ये तो आपको हम पहले बता दिए, गुडविल बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कोई पंगा नहीं। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट्स वैल्यू इज लायबल टू द कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। कहना क्या चाहते हैं, गुडविल डज नॉट डेप्रिशिएट, गुडविल डेप्रिशिएट नहीं करता है। इट्स वैल्यू इज लायबल टू अ कांस्टेंट फ्लक्चुएशन, इट्स वैल्यू इज लायबल टू अ कांस्टेंट फ्लक्चुएशन, इट ऑलवेज प्रेजेंट इन अ साइलेंट एसेट इन अ बिजनेस वेयर देयर इज अ सुपर प्रॉफिट। जब सुपर प्रॉफिट होगा तो हम जान लेंगे कि यहां पर क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट से जब ज्यादा प्रॉफिट होता है तो उसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। याद रखिएगा, व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड, ये कहां चैप्टर पढ़ेंगे, व्हेन द फर्म इज डिसॉल्यूट, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में पढ़ेंगे, जो पार्टनरशिप का सबसे लास्ट चैप्टर होगा, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। व्हेन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म मतलब क्या हो गया, फर्म पूरे तरीके से बर्बाद हो गया और बिक गया। तो याद रखिएगा, जब फर्म सोल्ड होता है या डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो वहां पर गुडविल पूरा का पूरा बिक जाएगा, वहां पर गुडविल पूरा का पूरा सेल आउट हो जाएगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एडमिशन, इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ डेथ, गुडविल पार्शियली सेल होता है, पार्शियली। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई पूछ चुका है यार कि गुडविल 100% कहां सेल होता है, तो याद रखिएगा डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में। गुडविल पार्शियली सेल कहां होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ, जिसको कहते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में तीनों चीज आता है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या आता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। तो जब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा तो वहां पर गुडविल पार्शियली सेल आउट होता है। लेकिन जहां पर फर्म पूरे की पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वहां पर गुडविल पूरा पूरा सेल हो जाएगा। अरे तुम ही सोचो ना, ये मान लो एक फर्म है, मान लो ये फर्म है, इसका गुडविल 1,50,000 है, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया तो पूरा 1,50,000 भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप डिसॉल्यूट मतलब पार्टनर छोड़ के चल गया, या पार्टनर आ गया, या पार्टनर डेथ कर गया, किसी कंडीशन में यहां क्या होता है, गुडविल पार्शियली सेल होगा। काहे, क्योंकि बाकी के पार्टनर तो है ना, जैसे एट द टाइम ऑफ एडमिशन में मान लो ए और बी पहले से पार्टनर है, सी आ गया तो पार्शियली गुडविल का पैसा लेकर के आएगा, तो पार्शियली कुछ ना कुछ काम होगा। ए बी सी पूरा पार्टनर पहले से था, सी रिटायर कर गया या सी डेथ कर गया, तो गुडविल का पैसा दे करके जाएगा पुराने पार्टनर्स को। तो हमेशा यहां पार्शियली ट्रीटमेंट होगा। याद रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, नोट कर लो यहां दिमाग पर, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म होगा, मतलब डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म मतलब फर्म पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, तब वहां पर गुडविल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इस कंडीशन में गुडविल पार्शियली सेल आउट होता है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यू एग्जैक्ट प्लेस करना मुश्किल है। दिस इज बिकॉज का स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। दिस इज बिकॉज इज वैल्यू may fluctuate from time to time due to the changing in circumstances whereas internal और external of a business। तो ये थोड़ा सा बातें हैं, उतना रेलिवेंट नहीं है। ये कहता है कि एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल है। चलो अब हमें देखना है कि व्हाट आर द फैक्टर विच आर गोइंग टू अफेक्ट अ गुडविल। गुडविल कौन से फैक्टर पर अफेक्ट करेगा, अफेक्ट करने का मतलब कौन फैक्टर से गुडविल बढ़ेगा और कौन फैक्टर से गुडविल घटेगा। फैक्टर का मतलब ही इतना यही होता है, कौन से कारणों से गुडविल इफेक्ट होगा। अफेक्ट होने का यही मतलब होगा, या तो गुडविल बढ़ेगा या तो गुडविल घटेगा। तो व्हाट आर द सर्टेन फैक्टर्स जिसमें गुडविल बढ़ेगा या गुडविल घटेगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, ये थ्योरेटिकल क्लास है। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट आप बिजनेस स्टडीज में हमसे पढ़ चुके हो। एफिशिएंट का मतलब होता है एक मिनिमम कॉस्ट पर आप किसी प्रोडक्ट को रेडी कर रहे हो विथ अ मिनिमम वेस्टेज, तो
तो मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि आपका गुडविल भी अच्छा होगा। काहे? क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा होगा तो यह हो सकता है कि आपने जो लोन लिया होगा उसको सही समय पर आप पे कर रहे होगे, ये भी तो मैनेजमेंट का पार्ट है। आप सब काम को सही समय पर कर रहे हो, तो जब सब हिसाब सही समय पर कर रहे हो तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ेगा। रेपुटेशन, गुड इमेज, गुड नेम, अ गुड नेम, गुड रेपुटेशन, गुड इमेज इज नोन एज गुडविल। अच्छा नाम, अच्छा पहचान, अच्छा फिगर, आपका गुडविल अच्छा करेगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट मतलब गुडविल भी अच्छा। एफिशिएंट मैनेजमेंट दैट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अगर आप अच्छा क्वालिटी सप्लाई कर रहे हो, यहां पर सप्लाई SUPPLY, अगर आप अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो कंज्यूमर को, और कंज्यूमर्स को मिल रहा है एक अच्छा सेटिस्फैक्शन, क्या मिल रहा है, एक सेटिस्फैक्शन, जाहिर सी बात है आपका गुडविल इंक्रीज करेगा। ये सेकंड फैक्टर है। When you are going to produce a good quality of products and you delivers the good quality to the customers and customer gain a satisfactions, that means your organizations have a good reputations, your organization have a good image, and for that your organization have a good goodwill. So यहां पर क्या है, फर्म इज सप्लाइंग अ गुड क्वालिटी, अगर फर्म अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है देन कस्टमर इज गोइंग अगेन एंड अगेन, वही वाला बात हम लिखे थे, और कस्टमर अगेन अगेन जाएगा तो सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो गुडविल भी बढ़ेगा। तो पहला बात क्या बोला, पहला फैक्टर क्या है, एफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अच्छा रखो। दूसरा बात क्या है, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचो। तीसरा क्या, लोकेशन ऑफ बिजनेस, ये भी फैक्टर मेंटेन करता है कि आपका बिजनेस कहां पर है। सीधा सी बात है ना, आपका बिजनेस सही जगह पर होगा तो सब कस्टमर पहुंच पाएगा। अगर आप खराब जगह पर अपना बिजनेस को ऑपरेट कर रहे होगे या लोकेशन गलत चुन लियो तो सब कस्टमर नहीं पहुंच पाएगा। अब ऐसा जगह पर आप खोल लिए हो दम, मतलब बिरान इलाके में खोल दिए हो बिजनेस, जहां पर ना रोड अच्छा है ना कुछ जाने का सुविधा है, कस्टमर कहां से आएगा। तो हमेशा बिजनेस वहां ऑपरेट होना चाहिए जहां कस्टमर का वेरिएशन ज्यादा हो, हर तरह के कस्टमर्स हो। इसे क्या है, बिजनेस लोकेटेड एट ए कन्वीनिएंट, कन्वीनिएंट मतलब सुविधा। अगर सुविधा के अनुसार बिजनेस खोला गया है, या प्रोमिनेंट प्लेस, वैसा प्लेस जहां पर वेरिएशन ऑफ कस्टमर है, तो जाहिर सी बात है कस्टमर ज्यादा आपके पास आएगा। कस्टमर ज्यादा आपके पास आएगा तो जाहिर सी बात है आपका सामान ज्यादा बिकेगा। सामान ज्यादा बिकेगा तो आपके गुडविल वैल्यूएशंस या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा। ठीक है। फोर्थ, द लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस। व्हाट डू यू नो अबाउट द लॉन्गेटिविटी, मतलब बिजनेस आपका कितना पुराना है। जितना पुराना बिजनेस आपका उतना आपके बिजनेस का गुडविल होगा। ओल्डर बिजनेस बेटर नोन फॉर द कस्टमर। जो भी बिजनेस है, जैसे अभी बहुत सारा बिजनेस है जो पहले से चल रहा है, रेमंड्स कपड़ा में, बहुत सारा ऐसा बिजनेस है, कैंपस जूता में, ठीक है, बहुत सारा ऐसा ब्रांड है जो आज नहीं दादा या परदादा के जमाने से चल रहा है। वो क्यों चल रहा है, उसका कारण है उसका गुडविल अच्छा है, मार्केट में उस पर कस्टमर का पकड़ है, मतलब उस फर्म का, उस बिजनेस का, उस इंटरप्राइजेस का मार्केट में एक अच्छा पकड़ है और आज भी कस्टमर उसको प्रेफर कर रहा है, उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। लॉन्गेटिविटी मतलब जो बिजनेस लंबे समय से चल रहा है, चलने का मुख्य कारण यही है कि कस्टमर आज भी उस पर भरोसा कर रहा है। भरोसा करने का मतलब गुडविल है, अच्छा है तो भरोसा करेगा ही। नहीं होता है जैसे बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट है या बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं खाने पीने का जगह है जहां पर क्या होता है, कस्टमर जाता है कि भैया ये जगह पर जाओ, यहां पर आपको फ्रेश समोसा मिलेगा। समोसा फ्रेश मिलेगा मतलब यहां पर तेल अच्छा यूज करेगा, कोई भी पाम ऑयल यूज नहीं होगा। एक भरोसा है भाई कि वो जो प्रोडक्ट हमको बेच रहा है वो अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है और उसका बिजनेस लंबे समय से चल रहा है। मेरे दादाजी भी उसके यहां से समोसा खाते थे अपने जमाने में और मैं भी खा रहा हूं, और वो अपने प्रोडक्ट से कभी कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है। मतलब ही हैव अ गुड रेपुटेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दैट मींस ओल्डर बिजनेस हैव अ गुड कस्टमर बेस एंड मोर गुडविल। तो लॉन्गेविटी समझ में आ गया, बिजनेस लंबे समय से। गुड रेपुटेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द नंबर ऑफ कस्टमर विल more in comparison to the customer of new entrant. The number of customer is an indicator of profit earning capacity of a business. ठीक है। फिफ्थ क्या है, मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट। अगर if business enjoy monopoly market, it will have assured profit. Similarly, if you hold some special right and such as patent, trademark, copyright or concession, it will have more goodwill.
मतलब हमने कुछ चीज मोनोपोली, यहां पर क्या है, मोनोपोली तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोनोपोली मतलब होता है एक ही दुकान जहां से सब कस्टमर खरीदे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब मतलब यहां कहने का मतलब है, मान लो हमने कुछ ऐसा कुछ नया इन्वेंशंस किया, हमने कुछ एक नया इन्वेंशंस किया, मेरा कोई नाम पहचान नहीं था, थोड़ा सा साफ साफ लिख दूं, बहुत बच्चे कहते हैं सर आप बहुत घसीट के लिखते हो, ठीक है भाई, इन्वेंशन, नहीं मैंने कुछ डिस्कवर किया, इन्वेंशन किया। अब क्या हुआ, आपने सुना होगा एक बार कि बिहार में क्या हुआ था, पेट्रोल का इन्वेंशन हो गया कि एक जगह पेट्रोल निकलना शुरू हो गया। तो वो बंदा क्या किया, वहां पर ये कर लिया, ट्रेडमार्क बना लिया, पेटेंट्स बना लिया, पेटेंट्स ले लिया कि अब उसका कोई कॉपी नहीं कर सकता, अब उसका कोई नाम से उसको तेल को नहीं बेच सकता है। अब वो तेल आराम से बेचेगा, सही चीजों से बेचेगा और गुडविल बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई बिजनेस नया ऑपरेट हो रहा है और उसका अपना पेटेंट्स है, अपना ट्रेडमार्क है, अपना कॉपीराइट है, और पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट तभी आएगा जब वहां पर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति कोई इन्वेंशन किया हो, डिस्कवरी किया होगा। जैसे मैंने कहा कि बिहार में किसी ने पेट्रोल का कचड़ा से पेट्रोल बनाने का इन्वेंशन किया, खोज निकाला, तो क्या करेगा वो उस पर क्या करवा लेगा, पेटेंट्स करवा लेगा। क्या करवा लेगा, पेटेंट्स करवा लेगा। पेटेंट्स करवाने का मतलब है जो काम हम कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। इससे क्या होगा, उसके ऑर्गेनाइजेशंस के, उसके बिजनेस का गुडविल और तेजी से इंक्रीज करेगा। तो पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के माध्यम से भी गुडविल आपका तेजी से बढ़ता है, ये कहने का मतलब है। फिर से सुन लो कहना क्या चाहते हैं। बिहार में न्यूज सुनने को आपको मिला था कि कचड़ा से भी तेल बना। तो व्यक्ति जब तेल का मतलब इन्वेंशन कर लिया तो क्या कर लिया, पेटेंट्स करवा लिया कि जो काम हम कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर सके। उससे क्या होगा, तो पेटेंट, जैसे पेट्रोल, कचड़ा से पेट्रोल बना लिया, उसका पेटेंट्स करवा लिया, तो जो व्यक्ति है जो ये काम कर रहा है वो अपना बिजनेस सेटअप किया करेगा ना। फिर जैसे इन्वेंशन कर लिया कि कचड़ा से सैंपल निकाला, कचड़ा से पेट्रोल बन गया, अब उसको तो लार्ज पैमाने में उसको सेल करेगा, तो जाहिर सी बात है बिजनेस खड़ा करेगा। उस बिजनेस में वो जो काम कर रहा है उसका पेटेंट करवा लेगा कि जो काम हम कर रहे हैं वो कोई और ना करे। तो इससे क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट जो इन्वेंशन किए, जो पेट्रोल है वो धड़ाधड़ बिकेगा, धड़ाधड़ बिकेगा, ज्यादा सेल होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, गुडविल मेरा बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है हमने पेटेंट्स करवाया नया चीजों को इन्वेंशन करके, तो इससे भी हमारा गुडविल बढ़ा। वैसे ही पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट अगर किसी नए चीजों को इन्वेंशन करके हमें मिलता है तो इससे गुडविल और बढ़ता है। एंड लास्ट द अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, इसको ज्यादा आपको कंसीडर करके नहीं चलना, ये बोर्ड ऑफ पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इससे बोर्ड से क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, लेकिन हमारा मकसद है कि भाई गुडविल को समझा दो, गुडविल का थ्योरी क्लियर कर दो। नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, वो एग्जाम में आता है। उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये नहीं आता है, लेकिन आपको बेसिक तो पता होना चाहिए ना, ये गुडविल किस चिड़िया का नाम है, उस चिड़िया को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए कौन कौन सा फैक्टर्स है, जबकि कोई फैक्टर्स भी बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन समझना है भैया बेसिक क्लासेस है। देखो यार बेसिक से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, बेसिक से थोड़ा ऊपर से क्वेश्चन उठता है, लेकिन बेसिक तो समझ में आना चाहिए ना। क ख ग घ नहीं आया किताब लिखने चल गए, क ख ग घ ना आया किताब लिखने चल गए, तो मूर्खता की बात है। तो क ख ग घ आना चाहिए, इसलिए गुडविल को समझो, गुडविल क्या है। तो गुडविल के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको गुडविल को इफेक्ट करता है। अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट है तो गुडविल आपका अच्छा रहेगा। अगर आप अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपका गुडविल अच्छा रहेगा। अगर बिजनेस का लोकेशन सही जगह पर है तो आपका गुडविल अच्छा रहेगा। आपका बिजनेस लंबे समय से चल रहा है, कस्टमर बेस बना करके रखो और आपका रेपुटेशन बिजनेस का अच्छा है तो लंबे समय तक और चलेगा। अगर आप किसी चीज पर मोनोपोली बना रहे हो, आप मोनोपोली पॉसिबल नहीं है, मोनोपोली तब पॉसिबल है जब आप कुछ नया खोज निकालो, और जब आप कोई नया खोज निकालते हो तो उस पर पेटेंट्स, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट लगाते हो। इस इंटेंजिबल एसेट्स का आप उपयोग करके आप अपने गुडविल को बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने बिहार पेट्रोल का एग्जांपल दिया। और अदर फैक्टर्स के बाद हमारे पास आ रहा क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। ये आपको हम यहां पर ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में समझाएंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में समझाएंगे, आगे जाकर के ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में समझाएंगे, मतलब इसके जर्नल एंट्रीज करके दिखाएंगे। लेकिन आज क्या करेंगे, इस चीजों को हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे। हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में फिर से पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए बता दे रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुन लेना। हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में फिर से इसको पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आज क्या करेंगे, आज इसको थ्योरेटिकल अध्ययन करेंगे। तो गुडविल दो प्रकार से यहां पर आएगा, एक होता है परचेज गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मेरे साथ बोलो, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल।
एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेट गुडविल। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। कमेंट करो यार। गुडविल कितने प्रकार के? दो, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल कब होगा? जब आप एसेट्स माइनस लायबिलिटी करोगे और डिफरेंस बचेगा जो, वही गुडविल होता है। एसेट्स माइनस लायबिलिटी करो और आपको जो डिफरेंस वहां पर मिलेगा वो आपका गुडविल होगा। इसका मतलब एसेट ज्यादा होना चाहिए, लायबिलिटी कम होना चाहिए, तब गुडविल आएगा, तब ना डिफरेंस आएगा। एसेट ज्यादा होगा, लायबिलिटी कम होगा, जाहिर सी बात है डिफरेंस आएगा, एंड दैट डिफरेंस इज नोन एज गुडविल। तो परचेज गुडविल मतलब गुडविल फॉर विच ए कंसिडरेशन हैज बीन मेड। ये क्या होगा? जब आप कोई भी बिजनेस को आप खरीदने जाते हो तो उसका परचेज कंसिडरेशन तय होता है। उस बिजनेस का एक एसेट्स होता है, एक लायबिलिटी होता है। उस एसेट्स और लायबिलिटी में हम जब माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो गुडविल के नाम पर आता है, और इस गुडविल को हम नामते हैं परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्यों? क्योंकि ये गुडविल हमने क्या किया? परचेज कर लिया। नहीं समझ में आया? चलो समझो। मान लो मेरा मन हुआ कि किसी कंपनी को खरीदना है, यहां ध्यान दीजिए। मान लो मुझे किसी कंपनी को खरीदना है, XYZ लिमिटेड कंपनी को खरीदना है। तो इस कंपनी को जब खरीदने गए तो इस कंपनी का एसेट्स भी देखेंगे, इस कंपनी का लायबिलिटी भी देखेंगे। जल्दी हाँ या ना बताओ। किसी कंपनी को खरीदने जाएंगे तो उस कंपनी के हम एसेट्स भी देखेंगे और लायबिलिटी देखेंगे, ठीक है। तो हम गए XYZ लिमिटेड कंपनी को खरीदने, तो उसका एसेट्स भी देखे, उसका लायबिलिटी भी देखे। देखने से क्या पता चला कि एसेट्स का वैल्यूएशन ज्यादा था, लायबिलिटी का वैल्यूएशन कम था। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी की है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी की है, तो वहां डिफरेंस आया। क्या डिफरेंस आया? गुडविल। इसका मतलब हम गुडविल जो डिफरेंस आया इसको भी हम लेंगे, इसको भी हम खरीद लेंगे, क्योंकि हम तो XYZ लिमिटेड को खरीदने गए जिसमें एसेट ज्यादा आ गया, लायबिलिटी कम आ गया। कोई बात नहीं, डिफरेंस क्या है? गुडविल, इसको भी खरीद लेंगे। तो गुडविल को जो खरीद रहे हैं एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ ए कंपनी या एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एंटरप्राइजेस, तो वो जो गुडविल को हम खरीदे हैं उसको हम कहेंगे परचेज गुडविल। इसीलिए परचेज गुडविल मींस गुडविल फॉर विच अ कंसिडरेशन हैज बीन पेड, जिसका पैसा दे दिया गया। कंसिडरेशन मतलब लेन देन का बात हो चुका है, पेड हो चुका है। एग्जाम्पल, व्हेन ए बिजनेस इज परचेज द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट, मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज द परचेज गुडविल। एसेट्स माइनस लायबिलिटी जो गुडविल आएगा इसको हम खरीदेंगे, इससे के लिए इसको हम कहेंगे परचेज गुडविल। दिस इज नोन एज परचेज गुडविल। इट इज सेपरेटली रिकॉर्डेड इन द बुक। रिकॉर्डेड इन द बुक मतलब ये बैलेंस शीट में शो होगा, याद रखिएगा, ये बैलेंस शीट में शो होगा। तो बैलेंस शीट में कौन सा गुडविल शो होता है? परचेज्ड गुडविल। कौन सा गुडविल शो होता है? परचेज्ड गुडविल। बैलेंस शीट में कौन सा गुडविल शो होता है? परचेज गुडविल। याद रखिएगा इस बात को। क्यों? क्योंकि हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जब पढ़ाएंगे तो उस समय फिर से पूछेंगे आपसे, इससे के लिए याद रखिएगा कौन सा गुडविल बैलेंस शीट में दिखता है? परचेज गुडविल। क्यों? क्योंकि हम जब बिजनेस को खरीदने जाते हैं तो उसमें गुडविल खरीद लेते हैं, तो जाहिर सी बात है जो खरीदा हुआ चीज होगा उसको आप शो करोगे ना यार, कहां शो करोगे? बैलेंस शीट में शो करेंगे। और ये परचेज गुडविल बैलेंस शीट में शो होगा, बैलेंस शीट में शो होगा, और वो भी कौन सा साइड में शो होगा? एसेट साइड में होगा, क्योंकि गुडविल इज एन एसेट्स। चलो कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं परचेज गुडविल का। इट इज अराइज ऑन द बिजनेस और ब्रांड परचेज। जब हम कोई बिजनेस को परचेज करते हैं तो उस समय ये अराइज होता है। कंसिडरेशन पेड होता है, मतलब गुडविल को हम पेड किए तभी उसको हम परचेज गुडविल कहें। और रिकॉर्डेड होगा बुक में, बुक का मतलब बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड होता है। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट। और इट इज एमोटाइज, ये एमोटाइज होता है जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो गुडविल देखो, याद रखो, जो भी इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है, वो अगर डेप्रिशिएट करेगा तो उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं कहते हैं, उसको एमोटाइजेशन कहते हैं। ये भी एक नया चीज सीखने को मिला। कभी भी इंटेंजिबल एसेट डेप्रिशिएट करे तो उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? एमोटाइजेशन बोलते हैं। चलिए सेकंड क्लासिफिकेशन की ओर मूव ऑन करेंगे। तो सेकंड क्लासिफिकेशन है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अभी आपको पढ़ाएं तो गुडविल का दो प्रकार, गुडविल का दो प्रकार। चलो मेरे पास जल्दी जल्दी बताओ, गुडविल का दो प्रकार, पहला परचेज गुडविल और दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहला परचेज गुडविल, दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड मतलब इसका नाम है सेल्फ जनरेटेड, मतलब खुद से जनरेट करना। इसको सेल्फ जनरेटेड कब होगा? जब आप किसी पार्टनर का एडमिशन कर रहे होगे, जब किसी पार्टनर रिटायर कर रहा होगा या कोई पार्टनर डेथ कर रहा होगा, उस टाइम में ये गुडविल जनरेट होता है। कैसे? एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर के आएगा। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो पार्टनर रिटायर कर रहा है वो गुडविल का पैसा दे करके जाएगा। एट द टाइम ऑफ डेथ, जो डेथ करने वाला पार्टनर है वो तो डेथ ही कर गया, उसका जो बाल बच्चा होगा वो गुडविल का पैसा फर्म को देगा। तो एडमिशन में क्या होता है? हम आते हैं, जैसे एडमिशन क्या हुआ, नया पार्टनर आता है, शेयर लेता है, उसके बदले गुडविल देता है। और रिटायरमेंट में क्या होता है?
रिटायर कर गया तो रिटायर जैसे करता है तो शेयर वापस करता है। जैसे मान लो मैं रिटायर कर दिया फर्म से, तो जो शेयर हम होल्ड करते थे वो वापस कर देंगे और गुडविल का पैसा लेकर के चल जाएंगे। तो एडमिशन में गुडविल का पैसा लेकर के आता है, रिटायरमेंट डेट में गुडविल का पैसा लेकर के जाता है। तो यहां पर गुडविल जनरेट होता है, उसको हम जनरेट करते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट अलग होता है, इसको हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। और परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट अलग होता है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज जनरेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर्स। वहां पर गुडविल जनरेट होता है और वहां पर हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया है सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज आल्सो नोन एज इनहेरेंट गुडविल। इनहेरेंट गुडविल मतलब इसको हम लोग जनरेट करते हैं, इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल, इज इंटरनली जनरेटेड। इंटरनली जनरेटेड मतलब व्हेन द पार्टनर गेट एडमिटेड, व्हेन द पार्टनर गेट रिटायर्ड, व्हेन द पार्टनर डाई, इस टाइम में जो गुडविल जनरेट होता है उसको कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। इसका जर्नल एंट्री अलग तरीके से होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फीचर्स देख लो, इट इज जनरेटेड इंटरनली ओवर द पीरियड, इट इज अ ट्रू कॉस्ट, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यू। कोई बात नहीं, इतना दिल से नहीं लगाना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में कवर होता है इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, तो ये भी आप थोड़ा सा सुन लो, कभी आपको डिफरेंट एग्जाम में भी काम आ जाए। जैसे स्वीट का एग्जाम आपको देना होगा, बोर्ड के बाद तुरंत एग्जाम देना होगा, तो मे भी क्वेश्चंस पूछ ले। तो यार कौन क्वेश्चंस कब कहाँ पढ़े और कहाँ पूछ दे कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए ध्यान से क्लास को सुनना चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में इंटेंजिबल एसेट गुडविल मेंशन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक डिफरेंस मैं बता दूं, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में क्या अंतर है। परचेज गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। परचेज गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। चलिए, तो नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आखिर का है, क्यों वैल्यूएशंस करते हैं गुडविल का। तो गुडविल का हमें वैल्यूएशंस करना होता है, कुछ सर्टेन कारण है, कारण आपको नीचे दिया हुआ है। ये 5 तरह के अमुख्य कारण है जिनके कारण हमें गुडविल का वैल्यूएशंस करना होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हमें गुडविल का वैल्यूएशंस करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर एडमिशंस लेगा हमें गुडविल का वैल्यूएशंस करना होगा। हमें रिटायरमेंट होगा हमें गुडविल का वैल्यूएशंस करना होगा। रिटायरमेंट और डेथ दोनों कंडीशन में गुडविल का वैल्यूएशंस करना होगा, मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों कंडीशन गुडविल का वैल्यूएशंस करना होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा गुडविल का वैल्यूएशंस करना होगा। अमलगमेशन होगा, अमलगमेशन मतलब दो कंपनी है A और B, ये दोनों आकर के मिल गई और कंपनी बन गया C, इस कंडीशन में भी हमें गुडविल का वैल्यूएशंस करना होगा। या पार्टनरशिप फर्म सोल्ड हो जाए, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी हो जाएगा तो वहां हमें गुडविल का वैल्यूएशंस करना होगा। तो दिस आर द 5 फैक्टर्स जिसके कारण हमें वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल करना होता है। और याद रखिए, अभी जस्ट बताए थे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ, इस समय भी हमें गुडविल का वैल्यूएशंस करना होता है। और गुडविल का नाम क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। याद रखिएगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम में जो गुडविल हम लोग क्रिएट करते हैं वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। और जब किसी इंटरप्राइज को खरीदने और बेचने का समय आता है, जब किसी इंटरप्राइज को खरीदने और बेचने का समय आता है, उस समय हम एसेट्स और लायबिलिटी माइनस करते हैं और डिफरेंस जो आता है वो गुडविल आता है, उसको हम परचेज गुडविल कहते हैं। तो जब किसी इंटरप्राइज को हम खरीद रहे हैं वहां पर जो गुडविल आता है उसको परचेज गुडविल कहते हैं। और जब कभी पार्टनर्स का एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, वहां पर जो गुडविल क्रिएट होता है उसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। परचेज गुडविल हमेशा बैलेंस शीट में दिखेगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो चलिए, आज गुडविल के बारे में इतना ही था। हम आज गुडविल के बारे में हम लोग पढ़े, थ्योरेटिकल पढ़ाई पढ़े। तो आप हमारी क्लास को अटेंड किए हो, थैंक यू सो मच, बहुत बड़ा थैंक्स आपके लिए कि आप हमारे क्लास को रेगुलर बेसिस में देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, मेथड ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल। तो वहाँ मेथड ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, जहां पर हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, गुडविल कैसे निकलेगा, ठीक है। तो चलिए, इजाजत चाहता हूं आपसे। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो यार प्लीज कमेंट किया करो। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आप ऐड हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देते हैं, वहां ऐड हो। आप हमसे डायरेक्ट अपने बातों को शेयर करना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैंने आपको नंबर दे रखा हूं, यहां पर भी आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अच्छा लगा हो तो शेयर कर देंगे, और जो नए व्यूअर्स हैं हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे।
थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास। दिस इज प्रणव कुमार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे अकेडमी। मेहनत करते रहो और ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को बनाते रहो और साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।